गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज मैं ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ और क्लास 10 के लिए तो नया चीज़ है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ज्योमेट्री 3 टर्म से बना है, ट्राई, गोन, मैट्रन। इसी तीनों का कॉम्बिनेशन है, ट्राइगोन मैट्रन का कॉम्बिनेशन है ज्योमेट्री। ग्रीक वर्ड है। तो ट्राई का मतलब होता है 3 और गोन का मतलब होता है साइड्स और मैट्रन का मतलब होता है मेजर। ट्रिगोनोमेट्री 3 लेटर से बना 3 वर्ड है, ग्रीक वर्ड, ट्राई, गोन, मैट्रन। ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब साइड्स, मैट्रन का मतलब मेजर। इसमें पूरा हम लोग राइट ट्रेंगल के पर बेस्ड है और इसमें राइट ट्रेंगल का 3 एंगल और 3 साइड, इसी तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंगल 90 डिग्री एंगल है, राइट ट्रायंगल है, ए बी सी ये राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल बी 90 डिग्री। तो इसी 3 एंगल है, ए बी सी और 3 साइड्स है, ए बी बी सी और ए सी। इसी तीनों के बारे में हम लोग ज्यादातर पढ़ेंगे। तो इसमें 2 चीज है। अगर कोई पूछे कि इस ट्रायंगल का बेस क्या है, तो बेस BC है, लेकिन एंगल C के लिए और एंगल A के लिए बेस कौन होगा? AB। ध्यान रखिए, एंगल C के लिए बेस होगा AB, जबकि A के लिए बेस होगा, C के लिए बेस होगा BC और A के लिए बेस होगा AB। फॉर एंगल A, फॉर एंगल A के लिए पहले हम लिखेंगे। इसके लिए A होगा P, A होगा B और A होगा H। P का मतलब परपेंडिकुलर। BC क्या कहलाएगा? P परपेंडिकुलर A के लिए, और AB क्या कहलाएगा? AB इक्वल टू कहलाएगा बेस B, और AC क्या होगा? AC तो 90 के सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, H का मतलब हाइपोटेन्यूज। फॉर एंगल C, ये क्लियर होना चाहिए। फॉर एंगल C P कौन होगा? इसके लिए P हो जाएगा BC, सॉरी C के लिए AB, AB का वैल्यू P हो जाएगा, और BC का वैल्यू फॉर एंगल C ये होगा P और ये हो जाएगा BC का वैल्यू B, और हाइपोटेन्यूज ये होगा AC। यानी सीधे याद रखिए, जिस एंगल का आपको निकालना है उसके सामने वाला P होगा। A के लिए P होगा BC, C के लिए P होगा AB। तो P B H 3 ही साइड हुआ, P हुआ परपेंडिकुलर, B हुआ बेस, H हुआ हाइपोटेन्यूज। इस तीनों से अगर हम रेशियो बनाना चाहें तो कितना रेशियो बन सकता है? मैक्सिमम 6 रेशियो बन सकता है। क्या क्या? अगर हम A का चर्चा करें इस एंगल के लिए, ए यहां दे दें, ABC, ये हो गया 90 डिग्री। X तो फिक्स है, X में कोई दिक्कत नहीं। इस एंगल A एंगल के लिए ये होगा P। जिस एंगल का निकालना हो सामने वाला P होगा
और जो इधर बच गया ये हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें टी रेशियो 6 होता है। पहले तो P/H साइन ए क्या हो जाएगा? साइन ए P/H cos A क्या होता है? B/H tan A क्या हो जाएगा? P/B sin A P/H cos A B/H tan A P/B। और रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल cos A के, नया टर्म आया cos A के क्या होगा? H/उल्टा एकदम पूरा H/P, cos का उल्टा रेसिप्रोकल sec A H/P, और tan का उल्टा cot B/, यही 6 रेशियो है। इसके अलावा अगर हम कोई रेशियो बनाना चाहें, 6 से ज्यादा रेशियो बन ही नहीं सकता है। P/H B/H P/B H/P H/B B/B, इस 3 टर्म में P/BH में 6 ही रेशियो बन सकता है। इसी 6 को कहते हैं टी रेशियो। कुल कितने टी रेशियो होते हैं? 6। टी रेशियो कितना हो गया? टोटल 6। कौन कौन? साइन ए, कॉस ए, tan ए। तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में यही 6 टर्म यूज होगा। साइन ए, कॉस ए, tan ए, कॉस ए के, सेक ए, कॉट ए। तो P खाली P और B का चेंज होते रहेगा। अगर इसके लिए कहें P, इसके लिए P हो जाएगा A। अगर एंगल C के लिए कहेंगे तो P का वैल्यू हो जाएगा AB और B का वैल्यू हो जाएगा BC। यही चेंज होगा। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन ही क्लियर करने के लिए दिया है। क्वेश्चन है पहला ही एनसीईआरटी बहुत अच्छा समझाने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। A B C, गिवन BC इक्वल टू 7 और ये दिया हुआ है 24। हमको AC नहीं दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है? फाइंड साइन A cos A और दूसरा साइन C और cos। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छा है क्वेश्चन। पहला एंगल के लिए, और एंगल A पहले तो हम लोग AC निकाल लें। AC इक्वल टू, AC क्या होता है? क्लास 6-7 से ही पढ़ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों होता है? सिंस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यूज कर रहे हैं, क्या कहलाता है? पाइथागोरस थ्योरम। वो भी पढ़ना है ज्योमेट्री में, सिमिलर ट्रायंगल। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 90 के सामने वाला क्या हो जाता है? हाइपोटेन्यूज, सबसे बड़ा साइड। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर 24 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 7 स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर 576 प्लस 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
कितना हो गया 25, याद हो गया होगा 20। जब हमको तीनों साइड मालूम हो गया तो साइन ए इस एंगल के लिए साइन ए इक्वल टू इस एंगल के लिए P बाय H होता है, तो फॉर्मूला P बाय H। P कौन होगा इस एंगल के लिए? BC। याद रखिए एंगल के सामने वाला P हो जाएगा BC और H कौन? H तो यही रहेगा 20 AC, that is equal to 7 by 20 cos A। cos A का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के लिए बेस कौन होगा? AB, AB बाय AC, that is equal to AB कितना है? 24 और ये कितना है? 20। ये A के लिए हो गया। और वहीं पर एक ही जगह दे दिया क्वेश्चन कि आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। साइन C, साइन C क्या होगा? ये फॉर्मूला लिखेंगे P बाय H, P बाय H। C के लिए P होगा सामने वाला AB, इसी के लिए क्वेश्चन दिया है समझाने के लिए। AB बाय AC। इस A के लिए P का वैल्यू BC था, A के लिए P का वैल्यू BC था, जबकि C के लिए P का वैल्यू कौन होगा? AB, A बाय AC, दैट इज इक्वल टू AB कितना है? 24 बाय 20। फिर cos C भी निकालना है, तो cos C क्या हो जाएगा? cos C इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो C के लिए बेस होगा क्या हो जाएगा? BC, BC बाय AC, दैट इज इक्वल टू 7 बाय 8। तो क्लियर करने के लिए PBH को क्लियर करने के लिए दोनों एक ही क्वेश्चन में दिया है। साइन A और साइन C में क्या अंतर है? A के लिए P का वैल्यू BC है, जबकि C के लिए P का वैल्यू AB है। यही समझाना चाह रहा है। cos में B का वैल्यू AB है, जबकि C में B का वैल्यू BC है। तो हम समझ गए होंगे। इसी ढंग से सब क्वेश्चन बनेंगे। और आपको दिमाग में 3 ही याद रखना है, साइन कॉस टैन, और 3 तो उसका उल्टा होता है। जैसे क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन इसका, दिया हुआ नहीं है, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है PQR। हमको निकालना क्या है? tan P माइनस cot R। ध्यान दीजिए दोनों एंगल है, P का भी यूज, R का भी। tan P, tan का वैल्यू क्या होता है? P बाय B, P बाय B। और इसका वैल्यू कॉट का वैल्यू क्या होता है? उल्टा B बाय P। tan का उल्टा कॉट होता है, tan होता है P बाय B और कॉट होता है B बाय P। अब देखिए P के लिए एंगल P के लिए ये हो जाएगा, P कौन होगा? QR बाय B, B होगा P। जबकि R के लिए क्या होगा? फॉर P, इसके लिए B कौन होगा? B तो ये होगा QR बाय P,
इसके लिए पी कौन होगा, पी कितना हो जाएगा, tan क्यू आर, पहले क्यू आर निकाल लें, क्यू आर कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से, क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ऐसा क्यों हुआ अभी बताए थे कि क्या होता है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ये चला जाएगा राइट साइड, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, तो क्यू आर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, पी आर मालूम है, पी आर कितना 13 स्क्वायर माइनस पी क्यू 12 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया वैल्यू 169 minus 142, that is equal to 25 is equal to 5। पहले हम लोग निकाल लिए तो अब वैल्यू दे क्यू आर 5 बाय पी क्यू कितना हो गया 12, क्यू आर क्या होगा 5 बाय पी क्यू 12, आंसर कितना हो गया जी। छोटा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन, तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सब एक ही फॉर्मूला से बनेगा। Question: if sin A is equal to 3/4, find cos A and tan A। देखिए रेशियो है, अभी जो दो क्वेश्चन बताए थे उसमें साइड दिया हुआ था 12 या 5 जो भी था, लेकिन यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, ये तो 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तो पहले हम फिगर बनाएंगे, ए अगर है ए यहाँ दे दीजिए ए बी सी, लेट इसके लिए ए हो गया प्री, इसके लिए और ये हो गया बी और ये हो गया एच, लेट P इज इक्वल टू 3 एग्जैक्ट नहीं लिखेंगे, 3k लिखेंगे, P इक्वल टू 3k, क्यों? क्योंकि रेशियो है, एग्जैक्ट 3 नहीं है, और B का वैल्यू कितना है H का वैल्यू कितना है, इस P/H से दिया हुआ, साइन A होता है, साइन A इक्वल टू P/H, यानी P दिया हुआ है 3/4, कि 3k मान लेंगे और H को क्या मान लेंगे 4k, इक्वल टू 4k, 3/4, तो कितना होगा यहाँ पर B का वैल्यू कितना होगा, B का वैल्यू B इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर, एक्चुअली में 5 होगा, 5 होने से क्या हो जाएगा, 5 होने से एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, H क्या हो गया 5k, ये हो जाएगा B इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखेंगे H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, तो
तो बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी इजकल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसका यूज कर रहे हैं एच स्क्वायर क्या होगा, एच का वैल्यू 5k होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी का वैल्यू 3k होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू 16k स्क्वायर इक्वल टू 4k। यानी ए हो गया, बी कितना हो गया 4k, ए कितना एच हो गया 5k और ए पी कितना हो गया 3k। अब हमको जो भी निकालना है cos A इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखे हैं b बाय एच, 3 साइन cos tan याद रहेगा, सब याद हो जाएगा। cos A इक्वल टू b बाय एच, b कितना है 4k बाय एच 5k और k कैंसिल हो जाएगा 4/5। और दूसरा निकालना है tan A इक्वल टू p बाय b, tan A इक्वल टू p बाय b, p का वैल्यू p इक्वल टू 3k बाय b 4k 3/4। इसी क्षण का यूज है। क्वेश्चन है इफ 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A. Well, since 15 cot A is equal to 8, therefore cot A is equal to 8 by 15। अब cot A क्या होता है फॉर्मूला, cot A is equal to b by t, यानी b यहाँ पर 8 के मान लेंगे, let b is equal to 8k and p is equal to 15k। हमको निकालना है h, पहले फिगर बना लें। ए बी सी किसी को ए ले यहाँ फिक्स कर दिए, तब पी कितना है 15 की, पी ए हो गया 15 के, पी का वैल्यू हो गया, और बी कितना है 8 के, बी हो गया 8 के। हमको एच मालूम नहीं है, एच मालूम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से पहले। सिंस p square plus b square is equal to h square, therefore h is equal to a square root of p square plus b square। p b जो माने हैं 15k होल स्क्वायर प्लस 8k होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर इज इक्वल टू 289k स्क्वायर इक्वल टू 17k। तो इसका वैल्यू h का वैल्यू मालूम कितना हो गया 17k। अब जो भी निकालना है साइन a, तो साइन a इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला p बाय h, इस एंगल के लिए p हो गया कितना 15k और h कितना हो गया 17, ये ओके कैंसिल 15/7। और दूसरा क्या निकालना है सेक ए,
सेक ए क्या होता है, कॉस का उल्टा। कॉस में क्या बताया है, b बाय एच, इसमें हो जाएगा h बाय बी, h बाय बी। h इक्वल टू 17k और b इक्वल टू 8k, k कैंसिल, 17 बाय 8। अगर आता ऑल टी रेशियो, एक क्वेश्चन और करके लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है इफ सेक ए इक्वल टू सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 बाय 12, फाइंड ऑल टी रेशियो, ऑल टी रेशियो। पहले तो फिगर बना ले, एक थीटा मान ली इस एंगल, इसके लिए ए होगा P, ए होगा B और ए हो गया H। जिस एंगल का निकालना उसके सामने वाला P होगा और इधर ए B हो गया और H तो फिक्स है, 90 के सामने वाला H होगा। साइन सेक थीटा इक्वल टू, क्या पता है फॉर्मूला, सेक थीटा इक्वल टू H बाय B, कॉस का उल्टा होता है। तो लेट दिया हुआ है 13 बाय 12, लेट H इक्वल टू 13k मानिएगा और B इक्वल टू 12k, क्योंकि रेशियो है, ये तो हो सकता है 26 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है। तो पहले k दिया हुआ अननोन है, तो हम निकालेंगे P इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13k होल स्क्वायर माइनस 12k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर। ये हो गया कितना, 25k स्क्वायर इक्वल टू 5k। ये हम लोग निकाल लिए इसका वैल्यू, इसका P का वैल्यू कितना हो गया 5k, जबकि H था कितना, H इक्वल टू 13k और B कितना था 12। अब हम जो भी निकालना है ऑल टी रेशियो, एक तो हमको दिया हुआ था, एक बचा क्या क्या, कॉस थीटा, इसका उल्टा होगा कॉस थीटा इक्वल टू H बाय B, H बाय B, सीधे उल्टा लिख देते हैं 12 बाय 30। अब साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, P बाय H, P का वैल्यू 5k और बाय H 13k, k कैंसिल, 5 बाय 13। और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा 13 बाय 5। तो एक अगर साइन मालूम होगा तो कोसेक मालूम हो जाएगा, tan मालूम होगा तो कॉट मालूम होगा। tan थीटा क्या होता है, P बाय B, P का वैल्यू कितना है 5k बाय B कितना है 12k, कैंसिल, दैट इज 5 बाय 12। कॉट थीटा कितना हो जाएगा B बाय P, दैट इज इक्वल टू 12 बाय 5। यही सेक दिया हुआ था, कॉस निकल गया, साइन निकल गया, कोसेक निकल गया, tan निकल गया। टी रेशियो 6 ही होता है। टी रेशियो का मतलब साइन, कोसेक, कॉस, सेक, tan, कॉट, सबका वैल्यू निकल गया। आप पूरा इस चैप्टर को बना दीजिएगा, जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। और अगर पसंद पड़ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।